तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का ही टेस्ट नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको चलिए एनालाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहले साइंस से ही शुरुआत है, तो इसका शुरू करते हैं। और ये चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्या, वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए में दो स्ट्रैंड किस प्रकार चलते हैं? लंबवत, प्रति समांतर, गोलाकार या समांतर दूरी अनुत्तरित। तो वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए के दो स्ट्रैंड किस प्रकार चलते हैं? तो प्रति समांतर। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, 6n का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर 2 सेकेंड के लिए कार्य करता है। यदि पिंड शुरू में स्थिर था तो पिंड का अंतिम संवेग क्या होगा? पिंड का अंतिम संवेग होगा 12 न्यूटन सेकेंड। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कण की चाल स्थिर रहती है, कण का वेग स्थिर रहता है, त्वरण हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, त्वरण हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, कण की चाल स्थिर रहती है और त्वरण हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में। 4 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक सरल लोलक की आवृत्ति क्या होती है? मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक सरल लोलक की आवृत्ति 0 होती है। क्या होती है? 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पृष्ठ तनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, पृष्ठ तनाव वह बल प्रति इकाई लंबाई है जो सतह पर एक काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करता है। तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव एक सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका होगा पृष्ठ तनाव के संबंध में, पृष्ठ तनाव वह बल प्रति इकाई लंबाई है जो सतह पर एक काल्पनिक रेखा के लंबवत कार्य करता है और तापमान बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो यह फैलती है क्योंकि परमाणु के बीच की औसत दूरी बढ़ती है, परमाणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो जब एक धातु की छड़ को गर्म किया जाता है तो यह फैलती है क्योंकि परमाणु के बीच औसत दूरी बढ़ जाता है। ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या, क्वांटम संख्याओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 7 नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार और ऊर्जा को निर्धारित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या त्रिविमीय स्थान में कक्षक के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। ठीक है, n किसी दिए गए मान के लिए द्विअंशीय क्वांटम संख्या 1 के संभावित मानों की संख्या n+1 होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वांटम संख्याओं के संबंध में, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षक के आकार और ऊर्जा को निर्धारित करती है। दूसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या त्रिविमीय स्थान में कक्षक के अभिविन्यास को निर्धारित करती है। 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? किस कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो 4D का। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय है? N2O2 F2 Cl2। तो अणुचुंबकीय O2 है। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय है? तो O2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? CO2 के निर्माण की मानक एंथैल्पी -393.5 kg/मोल है। तो 1 ग्राम कार्बन के दहन की एंथैल्पी क्या है? तो -32.8 kg। ठीक है,
CO2 के निर्माण की मानक एंथैल्पी -393.5 kg पर मोल है, तो 1 ग्राम कार्बन के दहन की एंथैल्पी -32.8 kg है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर, संगम युग के परिदृश्य तिनाई वर्गीकरण में कौन सा परिदृश्य मछली पकड़ने, समुद्री यात्रा और नमक उत्पादन से संबंधित है? कुरुंजी, मरुदम, नैथल, मुलई, अनुतरित। तो 11 का होगा नैथल। क्वेश्चन क्या है? संगम युग के परिदृश्य तिनाई वर्गीकरण में कौन सा परिदृश्य मछली पकड़ने, समुद्री यात्रा और नमक उत्पादन से संबंधित है? नैथल। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पा वासियों ने 16 के गुणक पर आधारित एक मानवीकृत भार प्रणाली का उपयोग किया। दूसरा, मेसोपोटामिया में मिली द्विभाषी शिलालेख की मदद से हड़प्पा लिपि को पढ़ लिया गया। 12, तो केवल एक सही होगा। क्या? हड़प्पा वासियों ने 16 के गुणक पर आधारित एक मानवीकृत भार प्रणाली का उपयोग किया। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रारंभिक वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व केंद्रीय था और गविष्ठ शब्द पशुओं से संबंधित संघर्षों से जुड़ा था। दूसरा, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी सभाएं राजा की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो गई। इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2 सही होगा। ठीक है। 13 का, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बीच सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के संबंध में, तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति जैसी सभा राजा की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो गया। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय इकाई का क्या नाम था और उसका प्रमुख कौन होता था? ठीक है। तो विषयपति, भुक्ति, उपरीक या देश का ग्रामिका, विधि, अधिकारिता। तो उसका प्रमुख कौन होता था? भुक्ति, अपरीकी। 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सन्निधाता नामक अधिकारी किस कार्य के लिए उत्तरदायी था? भू राजस्व का आकलन और संग्रहण के लिए, गुप्तचरों और सीमा चौकियों का पर्यवेक्षण के लिए, दीवानी और फौजदारी अदालतों का प्रशासन के लिए, राज्य के खजाने और भंडार गृह की अभिरक्षा के लिए। 15 का डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सन्निधाता नामक अधिकारी किस राज्य के लिए उत्तरदायी था? तो राज्य के खजाने और भंडार गृहों की अभिरक्षा के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ईंटों से बने एक विशाल बेसिन के पुरातात्विक प्रमाण मिले, जिसे कई विद्वानों ने समुद्री व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाला गोदीवारा माना है? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बनवाली, तरित। तो लोथल होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ईंटों से बने एक विशाल बेसिन और पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, जिसे कई विद्वानों ने समुद्री व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाला गोदीवारा माना है? तो लोथल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। मुख्य शिलालेख 13वां जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, पूरे साम्राज्य में ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया। फर्स्ट। दूसरा, अशोक अक्सर विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता वकालत करते समय देवानाम्पियेदसी उपाधि का उपयोग करते थे। 17 का बी सही होगा। ठीक है। अशोक के संबंध में मुख्य शिलालेख 13वें जो था वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता था और पूरे साम्राज्य ब्राह्मी लिपि में अंकित किया गया है। यही पूरे ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लिखा गया था। और 17 का दू सही होगा। अशोक अक्सर विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की वकालत करते समय देवनाम प्रिय ये 10वीं उपाधि का उपयोग करते थे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृद भांड दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से संबंधित है? लाल और काले रंग के मृद भांड से। ठीक है। मृद भांड दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति से संबंधित है, लाल और काले रंग के मृद भांड।
19 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही वर्णन करता है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे, जबकि निजामत की जिम्मेदारी नवाब के पास छोड़ दी गई, जिससे कंपनी के पास जवाबदेही के बिना शक्ति आ गई थी। रॉबर्ट क्लाइव का 16 का भी, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णन करता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी अधिकार थे, जबकि निजामत की जिम्मेदारी नवाब के पास छोड़ दी गई, जिससे कंपनी के पास जवाबदेही के बिना शक्ति आ गई। इसका भी 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, 1830 के दशक के प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या सार्वजनिक धन का उपयोग फारसी और संस्कृत में शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए और अंग्रेजी में शिक्षा के लिए। बी, क्या सार्वजनिक धन का उपयोग पारंपरिक शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए या अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन बी सही है इसका। 1830 के दशक में प्राच्यवादी आंग्लवादी विवादों का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या सार्वजनिक धन का उपयोग पारंपरिक शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए या अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में प्रशासन में द्वैध शासन की प्रणाली किसके द्वारा स्थापित की गई। किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1770। ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में प्रशासन में द्वैध शासन की प्रणाली किसके द्वारा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के सभी प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 22 का, प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य थे। 22 का प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, एक सही है, 1 और 2। बी.एन. राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो प्रस्तावना न तो शक्ति का स्रोत है और न ही विधायी शक्तियों पर कोई सीमा है। प्रस्तावना न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय हो सकती है। ऑप्शन बी 23 का, प्रस्तावना न्यायालय में सीधे प्रवर्तनीय हो सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार निवारक निरोधक पर लागू होता है। उसके बाद 3 महीने से अधिक के निवारक निरोधक के लिए एक सलाहकार बोर्ड की राय की आवश्यकता होती है। तीसरा, निवारक निरोधक पर सांसद और राज्य विधानसभाओं दोनों कानून बना सकती है। सही, तो इसका 24 का बी सही होगा। ठीक है, 24 संविधान के अनुच्छेद 22 के संबंध में निम्नलिखित कथन, तो 3 महीने से अधिक के निवारक निरोधक के लिए एक सलाहकार बोर्ड की राय आवश्यक है। निवारक निरोधक पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों कानून बना सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद को सुमेलित करना है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 38 सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। 38 का 3। ठीक है, 38 का 3। अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का 4। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 41। और अनुच्छेद 42 2 काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता करना। डी का 2। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो अनुच्छेद 38 किससे संबंधित हो गया, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता। 25 का ए आंसर हो गया। 26 नंबर, किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय और स्वरूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक बताया था। कौन,
एवी डायसी, ग्रेनविल, ऑस्टिन, केसी व्हीयर, आइवर जेनिंग्स। 26 का केसी व्हीयर, ऑप्शन सी। अर्ध किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय स्वरूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक बताया था? तो केसी व्हीयर। 26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 27, उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। बात सही है। एक, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तरह वह राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। इसमें ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। इंडिया में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर ओनली सिर्फ 6 महीने तक ही काम कर सकता है। अनुच्छेद 28 नहीं, क्वेश्चन 28 क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 28, अनुच्छेद 144 सभी दीवानी और न्यायिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय की अपनी कार्य प्रणाली और प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 1 और 2 दोनों सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन। अनुच्छेद 144 सभी दीवानी और न्यायिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करने का निर्देश। दूसरा, अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्य प्रणाली और प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार। सही। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानमंडल के लिए सदन को अक्सर विलंबकारी सदन के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह साधारण विधेयक को केवल स्थगित कर सकता है, उसे अस्थायी रूप से नहीं रोक सकता। 29 विधान परिषद। राज्य विधानमंडल के किस सदन को अक्सर विलंबकारी सदन के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह साधारण विधेयक को केवल स्थगित कर सकता है, उसे अस्थायी रूप से रोक नहीं सकता है? विधान परिषद। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 30, अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक अधिवक्ता के पास 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। एक सेवानिवृत्त अस्थायी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। 30 का, एक सेवानिवृत्त अस्थायी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ऑप्शन ए सही होगा 30 का। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अधिवक्ता के पास 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 31 नंबर। 31 क्या है? भारत में राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। भारत की विशेषता एक बहुदलीय प्रणाली है। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल को एक मुक्त प्रतीक आवंटित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 31 का। 32, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। लोकसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होते हैं। रिटर्निंग ऑफिस एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। भारत लोकसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का पालन करता है। ऑप्शन ए, भारत में चुनाव के संबंध में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 33, तो 100वें संविधान संशोधन ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता के प्रभावी बनाया। और दूसरा, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए केवल अनुच्छेद 3 के तहत कानूनी की आवश्यकता होती है। तो 33 का ऑप्शन ए सिर्फ सही। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो ब्रिटेन के विपरीत भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। भारत ब्रिटेन की तरह ही असीमित संसदीय संप्रभुत्व की प्रणाली का पालना करता है। 34 का केवल एक सही होगा।
ब्रिटेन के विपरीत भारत में राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होता है। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्या है? नागरिकता प्राप्त करने और समाप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 35 का, जन्म से नागरिकता के प्रावधान को वर्षों के दौरान और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाया गया। नागरिकता का अंत परित्याग, समाप्ति या वंचन के माध्यम से हो सकता है। ठीक है। 35 के 3, कोई भारतीय नागरिक यदि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता यथावत बनाई रहती है। गलती होगा। 35 का ए होगा। 1 और 2 दोनों सही। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तिथि पर सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है? 36 का, 21 मार्च और 23 दिसंबर को। 21 मार्च 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 दिसंबर, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 22 दिसंबर को तो नॉर्थ इंडिया में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून 23 सितंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, ये ज्वालामुखी स्ट्रेटो ज्वालामुखी शंक्वाकार होते हैं और लावा तथा राख की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। ये ज्वालामुखी आमतौर पर पतले तेजी से बहने वाले बेसाल्टिक लावा द्वारा बनते हैं जो विस्तृत कम ढलान वाली भू आकृति बनाते हैं। 37 का केवल 1। 37 का केवल 1 होगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन है, मिल्पा शब्द किस प्रकार की कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि, गहन कृषि। 38 नंबर क्वेश्चन, तो मिल्पा शब्द जो है स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। ठीक है। 39 नंबर, भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NVWL की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा, वन और वन्य जीव संविधान की राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस जिले को लोकप्रिय रूप से भारत की झींगा राजधानी के रूप में माना जाता है? 40, पूर्व गोदावरी, कृष्णा, नेल्लोर। तो झींगा की राजधानी नेल्लोर को माना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। वर्षा आधारित क्षेत्र में किसान अनिश्चित वर्षा से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए अक्सर अनाज और दालें एक साथ उगाते हैं। मिश्रित फसल का अभ्यास आमतौर पर व्यावसायिक कृषि में उत्पादन में विविधता लाने और बाजार की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा मिश्रित फसल के संबंध में। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी पे। तो 42 का डी आंसर होगा। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी पे, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी पे। ठीक है। 42। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमनद पोषित या हिमनद बांधित झील से पानी के अचानक निकलने को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप निचले क्षेत्र में गंभीर बाढ़ आ जाती है? 43, रो ग्लेशियर लेक सर्ज, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, ग्लोब। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 44, ग्रीन लाइन शब्द आमतौर पर किसके बीच की सीमा से संबंधित है? 44, इजराइल और फिलिस्तीन,
भारत बांग्लादेश इराक कुवैत सीरिया लेबनान। तो ग्रीन लाइन जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। 44 का ए। 43 क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क द्वारा अनुसरण किए जाने वाले क्रम में निम्नलिखित शहरों को व्यवस्थित करें। 45 दिल्ली होगा, मुंबई होगा, चेन्नई होगा और कोलकाता। तो ऑप्शन बी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विशेष रूप से पिथौरागढ़, उत्तराखंड, नीलगिरी पहाड़ी यूँ तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पाया जाता है? तो वलयकार अफवाह। 46 का डी। 47 का क्या होगा? कुमारकुम पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस झील के तट पर स्थित है? बेम्बानाद झील। ठीक है, कुमारकुम पक्षी अभयारण्य बेम्बानाद झील। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीलगिरी नीस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 48 यह चर्नोकाइट श्रृंखला का हिस्सा है और सामान्यतः नीले भूरे से गहरे रंग का होता है, जिसका गठन मध्यम से मोटे दानेदार बनावटी वाला होता है। ठीक है, इसका निर्माण मोसेजोइक युग के दौरान ज्वालामुखी गतिविधि से बना। ऑप्शन ए। 47 का 49 नंबर क्वेश्चन। लघु हिमालय के शिमला क्षेत्र में पाई जाने वाले अत्यधिक संपीड़ित उच्च पूर्वपाषाण से इयोसीन चट्टानों की ऑक्टोनोस बेल्ट निम्नलिखित में से किस थ्रस्ट से संबंधित है? मुर्री और पंजाट थ्रस्ट, गिरी थ्रस्ट, क्रोल और एमबीटी, मन सेंट्रल थ्रस्ट। तो गिरी थ्रस्ट। 49 का बी। लघु हिमालय के शिमला क्षेत्र में पाई जाने वाले अत्यधिक संपीड़ित उच्च पुरासन से ईयो चट्टानों की ऑक्टोपस बेल्ट निम्नलिखित में से किस थ्रस्ट से संबंधित है? तो गिरी थ्रस्ट। 50 नंबर ग्लेशियर और उनकी अवस्थित युग्म का विचार बताना है। 50 का द्रुंग पूर्वी हिमालय, सफात काराकोरम श्रेणी, रीमो सियाचिन क्षेत्र, लद्दाख, हिस्पार गिलगित बल्तिस्तान। 50 का बी। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 51 का निवेदिता दुबे क्या होगा? भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की प्रथम महिला निदेशक। और तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। मियां मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार। और जोस मारिया बाल्काजार पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति। तो 51 का डी आंसर होगा। ठीक है, भारतीय विमान वाहन प्राधिकरण। 52 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में समाचारों में रहे होप आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 52 यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में स्थित है। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी हाल ही में समाचारों में रहे होप आइलैंड के संबंध में। यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा खाड़ी में स्थित है। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित कोरिंग वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी किए गए नेटवर्क रेडिनेक्स इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसे पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया, जो एक गैर लाभकारी अनुसंधान संस्थान है। भारत 35वें स्थान पर रहा है, जिसे इसकी स्थिति में 4 पायदान का सुधार हुआ। तो 53 का ए। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चित आत्मकथा दिया सलाई निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? 54 मलाला यूसुफ कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया सलाई लिखा गया है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 55 का इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 182 देश को शामिल किया गया है। ठीक है, यह पैमाना 0 सबसे कम भ्रष्ट से लेकर 100 सबसे अधिक भ्रष्ट तक है। डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो 55 का ए 1 और 3। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन भारी जल D2O के संबंध में निम्नलिखित कथन भारी जल D2O के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है ना। इसका क्वथनांक समान जल से अधिक होता है, सही है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडल के रूप में किया जाता है भारी जल का, ये भी सही है। इसका घनत्व समान जल से कम होता है, यही गलत लग रहा है। और यह SO3 के साथ अभिक्रिया करके D2SO4 बनाता है। ठीक है, इसका घनत्व समान जल से कम होता है, यही भारी जल D2O के संबंध में गलत कथन है। 57 निम्नलिखित में से किस कवक को ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है? 57 ब्रेड मोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? राइजोपस को। ब्रेड मोल्ड के नाम से राइजोपस। 58 सबसे सरल सबसे जटिल तक विकास के क्रम में पौधा का सही क्रम क्या होगा? 58 का होगा टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही होगा 58 का डी। ठीक है, सबसे सरल सबसे सटीक जटिल तक विकास के क्रम में पौधा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। 58 का डी। 59 क्या होगा? कथन कोलेन काइमा उत्तक युवा तनों और पत्तियों को यांत्रिक तक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। कोलेन काइमा कोशिकाएं मोटी कोनों वाली जीवित कोशिकाओं होती है और उसके बाद परिपक्व अवस्था में कोलेन काइमा उत्तक मृत हो जाती है। निष्कर्ष केवल निष्कर्ष एक सही है। कोलेन काइमा कोशिका मोटी कानों वाली जीवित कोशिकाएं होती है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? शैवाल और उनके वर्गों के निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। 60 का क्लेमाइडोमोनास हरी शैवाल, लेमिनेरिया भूरे शैवाल, जेलिडियम लाल शैवाल। 60 का तीनों सही है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? 61 का द्विखंड अमीबा, मुकुल, खामीर, विखंडन, स्पाइरोगाइडा और बीजाणु निर्माण पेनिसिलियम। तो 61 का सी सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथन अवायवीय श्वसन की तुलना में कम एटीपी उत्पन्न होता है। 62 का अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण करता है। अवायवीय श्वसन प्रति ग्लूकोज अणु 2 ATP अणु उत्पन्न करता है। 62 का केवल निष्कर्ष 2 सही होगा। अवायवीय श्वसन प्रति ग्लूकोज अणु 2 ATP अणु उत्पन्न करता है। 62 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है परिपक्वता पर केंद्रक का अभाव होने के बावजूद चलानी नलिका तत्व सिव ट्यूब एलिमेंट कार्यात्मक क्यों बने रहते हैं? उन्हें सहचर कोशिकाओं से चयापचय संबंधी सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी। 63 का 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम की कोशिका आत्मघाती थैली क्यों होता है? तो इनमें ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो स्वतः अपघटक का कारण बनते हैं। बी।
ठीक है। लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों होती है? इनमें ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं जो स्वतः अपघटक का कारण बनते हैं। 65। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 65 का पांखुड़ी कीड़ों को आकर्षित करता है, ठीक है। अब पुंकेसर पराग उत्पन्न करता है। अब बाहादल फूल की रक्षा करता है। स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग होता है। तो 65 का बी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। पांखुड़ी कीड़ों को आकर्षित करता है। पुंकेसर पराग उत्पन्न करता है। अब बाहादल पांखुड़ी जो हो जाएगा कीड़ों को आकर्षित करता है, ठीक है, बी। पुंकेसर पराग उत्पन्न करता है, भी ठीक है। बाहादल जो होगा फूल की रक्षा करता है, भी ठीक है। स्त्री केसर कीड़ों को आकर्षित करता है, नहीं, मादा प्रजनन अंग करता है, ठीक है। 65 का बी। 66 क्या है? पारसी सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रचार प्रसार के लिए रहनुमाई मजदाए स्नान सभा की प्राथमिक आवाज़ के रूप में किस प्रभावशाली पत्रिका ने कार्य किया? 66 कुदरत, रास्त गुफ्तार, सोम प्रकाश अल हिलाल। तो रास्त गुफ्तार ने काम किया था। पारसी सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रचार प्रसार के लिए रहनुमाई मजदाए स्नान सभा की प्राथमिक आवाज़ के रूप में किस पत्रिका ने कार्य किया? तो रास्त गुफ्तार। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1793 के कर्नवालिस कोड के माध्यम से शुरू किए गए न्यायिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसने राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से पूरी तरह अलग कर दिया और कलेक्टर कार्यालय से उनकी मजिस्ट्रेट शक्तियाँ छीन ली। इसने सदर दीवानी अदालत और सदर निजाम अदालत को समाप्त कर दिया, जिससे सर्वोच्च दीवानी और आपराधिक अपील सीधे ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को स्थानांतरित कर दिया। इसने मुंसिफ अदालत से लेकर प्रांतीय अपील अदालत तक अदालत को एक संरचनात्मक पदानुक्रम स्थापित किया। तो 67 का सी, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? 68 नंबर क्वेश्चन है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित तथ्य और निम्नलिखित युग्म को मिलाना है, ठीक है। 68 का पोर्टो नोवा का युद्ध जुलाई 1781 में आयरकूट ने हैदर अली को हराया। इसका टीपू सुल्तान की पराजय 1792 में तीसरे मैसूर युद्ध का समापन। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध 1799 में हुआ। इसने मैसूर की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया। तो तीनों सही होगा। 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन भारत के 18वीं शताब्दी के व्यापारिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मुगल काल के बाद के किसी भी राज्य ने लगान वसूलने वाली बुनियादी आर्थिक संरचनाओं में कोई बदलाव नहीं किया और भारतीय बंदरगाहों से निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सूती वस्त्र था। तो इसका 69 का सी आंसर 1-2 वही से होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? अभिकथन और कारण। 70 का अलवर्दी खान ने यूरोपीय व्यापारिक कंपनी को बंगाल में अपने वाणिज्यिक कारखानों की किलेबंदी करने से सख्ती से प्रतिबंधित कर दिया। कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारियों ने अपने निजी आंतरिक व्यापार पर करों से बचने के लिए लगातार दस्तक मुफ्त पास का दुरुपयोग किया। 70 का ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन रॉलेट एक्ट के प्रावधानों द्वारा ब्रिटेन में कौन सा मौलिक कानूनी सिद्धांत सीधे तौर पर निलंबित कर दिया गया? 71 का बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, ठीक है। 71 का। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है?
महात्मा गांधी ने भारत के सम्मान की रक्षा करते हुए अपना प्रसिद्ध लेख 1920 में किस साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित किया? हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन या अनुत्तरित? 72 का सी, यंग इंडिया। 73 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 73 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 1922 में तुर्की में हुए उस जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसने सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से बेदखल कर दिया और यह घटना भारत की खिलाफत आंदोलन के पतन का प्रत्यक्ष कारण बनी? 73 का मुस्तफ़ा कमाल पाशा ये होगा। ठीक है, 1922 में तुर्की में हुए उस जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया जिसने सुल्तान को राजनीतिक सत्ता से बेदखल कर दिया और यह घटना भारत में खिलाफत आंदोलन के पतन का प्रत्यक्ष कारण बना? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। 74, सक्रिय कानून तोड़ने के अभियान को निलंबित करने वाले उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पारित करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने 12 फरवरी 1922 को औपचारिक रूप से कहाँ बैठक की थी? 74 कहाँ बैठक की थी? तो बारदोली, गुजरात में। 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय नेताओं द्वारा विकसित वैकल्पिक संवैधानिक योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अगस्त 1928 में अंतिम रूप दी गई नेहरू रिपोर्ट का मसौदा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया, जो इसका मुख्य वास्तुकार था। 75 का ए। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन, 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जहां साइमन आयोग हर स्तर पर और हर रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? 76 का M.A. अंसारी के द्वारा। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। ठीक है, अभिकथन और कारण 77 का। लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए संघर्ष का एक अत्यंत विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया और लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्तावना पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया। 77 का डी। ये सत्य है लेकिन आर, ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। क्या? लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया। 77 का डी। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का कौन सा घटक वास्तव में लागू किया गया था? 78 का केवल संघीय प्रावधान, केवल प्रांतीय स्वायत्ता। तो केवल प्रांतीय स्वायत्ता 78 का भी। 79 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वामपंथी नेतृत्व पदों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936, 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938, 1939 में निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 79 का सी, ऑप्शन 1 सही, ना ऑप्शन बी। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 80 का जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के संदर्भ में इसके अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस विशिष्ट अधिवेशन में औपचारिक रूप से राज्यों की जनता के राजनीतिक आंदोलन में अधिक सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का निर्णय लिया? मद्रास अधिवेशन 1927, लखनऊ अधिवेशन 1936, कराची अधिवेशन 1931, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस विशिष्ट अधिवेशन में औपचारिक रूप से राज्यों की जनता के राजनीतिक आंदोलन में अधिक सक्रिय और प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1929। 82, उत्तर प्रदेश बलिया के अलावा बंगाल के किस विशिष्ट जिले में क्रांतिकारी ने सफलतापूर्वक समांतर सरकार स्थापित किया? मिदनापुर।
ठीक है। उसके बाद किस लेखक ने तोहफा ए अकबर शाही नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में शेर शाह सूरी के अथक प्रशासन और न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा की? अबुल फजल फैजी, राल्फ फिच, अब्बास खानी। 83 का डी, अब्बास सरवानी। किस लेखक ने ऐतिहासिक ग्रंथ में शेर शाह सूरी के अथक प्रशासन और न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा की? तो अब्बास सरवानी। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान वित्तीय अधिकारी या राजस्व के प्रधानमंत्री को क्या विशिष्ट पदनाम दिया गया? सिपहलार दीवाने आला। 85। मुगल भारत के किस प्रमुख व्यापारी के बारे में दर्ज कि यदि उनकी मृत्यु 1718 में हुई और वे अपने पीछे 85 लाख रुपए की नकद और सामान की विशाल संपत्ति छोड़ गए थे? 85 का अब्दुल गफूर वोहरा। 1788 में। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्योग ने उत्पादन में साल दर साल सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की? तो कोयला। अप्रैल 2026 में निम्नलिखित में से किस प्रमुख उद्योग ने उत्पादन में साल दर साल सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की? लगभग सब, लेकिन कोयला सबसे बड़ी गिरावट। सतासी नंबर क्वेश्चन क्या? विश्व के प्रमुख देश क्षेत्रों की व्यापार रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत कुल माल व्यापार में डेस्टेस स्थान पे है? 87 का 13वें स्थान पे। और 88 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण गरीबी रेखा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो क्रय शक्ति समता पीपीपी के अनुसार समायोजित विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निरपेक्ष गरीबी रेखा का एक उदाहरण है। अर्थव्यवस्था समग्र आय वृद्धि के साथ साथ पूर्ण गरीबी रेखा स्वतः ही बढ़ जाती है। 88 का ये। 89 क्या है? भारत में नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नवरत्न का दर्जा प्राप्त होने से सीपीएससी को सरकारी निगरानी के बिना वित्तीय और परिचालन मामले में पूर्ण सहायता मिल जाती है। नवरत्न का दर्जा सीपीएससी के प्रदर्शन और लाभप्रद के आधार पर दिया जाता है। हाल ही में शामिल उपक्रम के संबंध में नवरत्न दर्जा प्राप्त सीपीएससी की संख्या 100 हो गई है। 89 में केवल एक सही होगा। हालिया श्रम बाल अनुमान के अनुसार 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? जनसंख्या अनुपात 57.4 है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित लैंगिक असमानता सूचकांक जीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 91। यह स्वास्थ्य सशक्तिकरण और श्रम बाजार के विभिन्न आयामों में लैंगिक असमानताओं को मापता है। असमानता सूचकांक GII। इसके बाद स्वास्थ्य सूचकांक के रूप में केवल मातृ मृत्यु दर और किशोर जन्म दर का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय संसद में सीटों का हिस्सा केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के संकेत के रूप में किया जाता है। इस सूचकांक में पुरुष और महिला दोनों ही श्रम बल भागीदारी दर शामिल है। ऑप्शन बी 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गरीबी अनुपात पोवर्टी हेड काउंट रेशियो का अनुमान सामान्यतः किसे प्राप्त किया जाता है? घरेलू नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त जनसंख्या भारत उपमहाद्वीप घरेलू नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त जनसंख्या आधारित उपसमूह का अनुपात।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से ऋण लेने वाले देश को अक्सर किस प्रथा के तहत नीतिगत सुधार लागू करने की आवश्यकता होती है? शर्त आधारित सहायता। उसके बाद 94 मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 94 किसी एक सदस्य देश को दी गई कोई भी व्यापारिक सभी अन्य सदस्य को दी जाने वाली चाहिए। MFN सिद्धांत का उद्देश्य शक्ति आधारित द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था को नियम आधारित द्विपक्षीय ढांचे से बदलना। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 95 भुगतान के बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 95 का वे धन प्रेषण सेवाएं और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं कर सकती है। ठीक है। भुगतान बैंक की अवधारणा उषा थोराट समिति की सिफारिश से निकटता से जुड़ी हुई थी। उन्हें जमा स्वीकार करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें पूर्ण पैमाना पर ऋण देने का कार्य करने की अनुमति नहीं है। ठीक है। 95 का सी। 96 कवक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 96 उनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है। वे भोजन को ग्लाइकोजन और तेल के रूप में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा 96 का। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लोरोप्लास्ट के भीतर प्रकाश संश्लेषण में होने वाली डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थान क्या है? स्ट्रोमा। कोशिका के अंदर और बाहर आवागमन को नियंत्रित करने वाली अर्धपरागमय संरचना क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के अंदर और बाहर आवागमन को नियंत्रित करने वाले अर्धपरागमय संरचना क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। 99 पृथक्करण के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 99 पृथक्करण के नियम को युग्म की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंत में सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने वाली उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? 100 सिलिया विल्ली। तो विल्ली ऑप्शन बी 100 का। 101 निम्नलिखित में से कौन सा मानव फ्रेमवर्क के उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 101 भारत की मानव केंद्रित और समावेशी AI विकास रणनीति का मार्गदर्शन करना। निम्नलिखित में मानव फ्रेमवर्क का उद्देश्य को वर्णन करता है। भारत की मानव केंद्रित और समावेशित AI विकास रणनीति को मार्गदर्शित करना। 102 का क्या होगा? मिशन मित्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 102 यह भारत के गगनयान मिशन से जुड़ी एक व्यवहार संबंधी मूल्यांकन कार्यक्रम है। यह अध्ययन भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य चालक दल के सदस्य के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन प्रदर्शन का आकलन करता है। 102 का डी। 103 शांति अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 103 का इसे 20 अक्टूबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के संवर्धन, विकास और उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। शांति अधिनियम 2025 यह परमाणु संयंत्र स्थापित करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है। 103 का बी 2 और 3। इसके बाद 104 जिंक फिंगर न्यूक्लियस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है।
क्या चीज़ में? डीएनए सेविंग्स, सटीक डीएनए कटिंग। 104 का बी। 105 क्या है? ब्लेचले घोषणा पत्र मुख्य रूप से संबंधित है क्या चीज़ से? क्रिप्टो करेंसी का विनियम, अत्याधुनिक एआई द्वारा उत्पन्न अवसरों और जोखिम की साझा करना। 105 का बी। 106 हाल ही में आयोजित टोपोग्राफीज ऑफ टेंट्स टेराकोटा एंड टाइम नामक क्रॉस कल्चरल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद में। 107 भारत ने हाल ही में किस देश से बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। 107 का बांग्लादेश से। बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ग्रहण की बांग्लादेश से। 108 बिट्रा द्वीप जो हाल ही में रक्षा उद्देश्य के लिए संभावित अधिग्रहण को लेकर खबरों में रहा, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस द्वीप के निकट स्थित है? बिट्रा द्वीप अगाती द्वीप के। 108 109 क्या है? 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हाल ही में राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 में पहली बार पुरस्कार विजेता बना है? 109 का एसबीआई और भेल ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2025 पहली बार विजेता बना है। 110 भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित आंगनवाड़ी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई? 110 का बुधमना गांव, नागपुर। पुणे महाराष्ट्र, औरंगाबाद, नासिक। तो बुधमना गांव, नागपुर। 111 क्या है? 111 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उनके लेखक निम्नलिखित युग पर विचार करें। ठीक है। 111 का हिटमैन का उदय, आर कौशिक। ठीक है। हेमेश स्वामीनाथन, द मैन हु फीड इंडिया, प्रियम्बदा जयकुमार। ये भी ठीक है। द मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। तो 111 का सी। ये तीनों सभी तीनों। 112 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शुरू किए गए PSLV C62 EOS N1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है। 112 का क्या है? हाल ही में शुरू किए गए PSLV C62 EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित 9वां समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह मिशन PSLV DL वेरिएंट का उपयोग करते हुए PSLV की 64वीं उड़ान है। 112 का सी होगा, एक और दो दोनों। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में हाल ही में देखे गए ईस्टर्न इंपीरियल ईगल IUCN संरक्षण स्थिति क्या है? संकटग्रस्त, अत्यंत संकटग्रस्त, सुदेव, यस संकट के निकट। 113 का तो सुवेद है। 113 का सी। 114 हाल ही में DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई तीसरी पीढ़ी की मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? 114 का KK रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई तीसरी पीढ़ी की मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल KK रेंज, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। 115 क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे सुरंग का हाल ही में चीन के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उद्घाटन किया गया? 115 का तो सिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में। दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे सुरंग का हाल ही में चीन में किस स्थान से उद्घाटन? सिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में। 16 यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन का 11वां ग्लोबल फोरम किस देश में आयोजित किया गया?
रियाद में, सऊदी अरब के रियाद में। 117 क्या है? 117 हाल ही में नाबार्ड और IAMAI द्वारा आयोजित अर्थ समिट 2025 निम्नलिखित किस स्थान पर आयोजित किया गया है? 117 का महात्मा मंदिर गांधीनगर में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई इम्पैक्ट राइज इनिशिएटिव के बारे में निम्नलिखित कथन पर। इसे IIT बॉम्बे के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समाज में मापने योग्य बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया। महिलाओं पर केंद्रित स्वास्थ्य समाधान और स्वच्छ ऊर्जा इसके मुख्य फोकस क्षेत्र में शामिल है। केवल ए 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय श्रेणी का रॉकेट जिसका हाल ही में हैदराबाद के स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अनावरण किया गया? विक्रम एस, विक्रम 2, विक्रम 1। 119 का फर्स्ट विक्रम 1, 119 का विक्रम 1। भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदक इंजन का हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा परीक्षण किया गया? स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, स्टारडोम, बेलग्रिड्स एरोस्पेस। तो बेलिट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदक इंजन का हाल ही में किस स्थान से? बेलिट्रिक्स एरोस्पेस। 121 नंबर क्वेश्चन क्या है? पिरिया पेंटिंग जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिला, अंग, भोजपुर, मगध। 121 का तो भोजपुर। पिरिया पेंटिंग हाल ही में GI टैग मिला है किस क्षेत्र से? तो भोजपुर। कुसियार गांव जैव विविधता पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? 122 का तो अररिया में। कुसियार गांव जैव विविधता पार्क। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान करना। 123 है झील और अवस्थित बिहार के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 123 का कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में, जगतपुर झील भागलपुर में, अनुपम झील कैमूर में, मुचदिल झील बोधगया में। 123 का डी। निम्नलिखित में से कौन से गर्म पानी के झरने नालंदा जिले में स्थित है? ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, सीताकुंड, ऋषिकुंड, भीमकुंड। 124 का तो ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड जो है वो कहाँ स्थित है? वो है आपको नालंदा जिले में स्थित। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बिहार का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है? नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है अकोलत जलप्रपात। अकोलत जलप्रपात जो है बिहार का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 126 का क्या है? अभिकथन ए, अभिकथन आर। बिहार में वर्षा का मौसम जून के मध्य में शुरू होता है। कारण अरब सागर से आने वाले तूफान जब बिहार के ऊपर से गुजरता है तब मानसून की शुरुआत होती है। 126 का एक सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, बिहार में वर्षा का मौसम जून के मध्य से शुरू हो जाता है। 26 127 बिहार बजट 26-27 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 127 का क्या है? कृषि में 26%, ठीक है, कृषि 26%, विनिर्माण 23% और सेवा 51%। केवल एक युग्म सही है 27 का। ठीक है, 128 बिहार AI शिखर सम्मेलन 2026 जो राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक महत्वपूर्ण आयोजन है का आयोजन किस तिथि को हुआ? किस तिथि को हुआ? 23-24 मई 2026 को।
जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बलिया, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, भोजपुर। तो बलिया में है जयप्रकाश पक्षी नारायण अभयारण्य, जिसको सुरहाताल 100वां सुरहाताल बना है भारत का। 130 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2006 के संशोधन विधेयक के तहत बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? 27 का सी 20%, और महिलाओं के लिए टोटल 50%, जिसमें ईबीसी के लिए 20%। 131 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अजय नदी की सहायक नदियाँ हैं? तुमुनी नदी, कुनूर नदी, जयंती नदी, पथरो नदी। 131 का डी। बिहार में ग्राम कचहरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 132 का बिहार में ग्रामीण आबादी घर घर जाकर न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई। ग्राम कचहरी को दोषी पाए जाने वाले पक्ष पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने का अधिकार है। 132 का डी, न एक सही न दो सही। 133 नंबर क्वेश्चन पटना कलम किन दो कला शैली का मिश्रण है? 133 का मुगल और फारसी कला शैली, पटना कलम। 134 मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? 134 का दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का, दक्षिणी बिहार मैदानी के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र का मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। 135 नंबर क्वेश्चन 135 नंबर क्वेश्चन क्या है? 135 नंबर क्वेश्चन है बिहार के खादर मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 135 का यह गंगा, गंडक और कोसी जैसे नदी की निचली घाटी में फैली हुई है। खादर यह दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया जैसे जिलों में प्रमुखता से पाई जाती है। खादर यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो 135 का क्या होगा? 135 का डी होगा, 1 2 3। 136 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और कारण बताना है। अभिकथन बिहार की उत्तरी नदियाँ हिमालय और ट्रांस हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है। बिहार की दक्षिण नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है और वर्षा पर अधिक निर्भर करती है। 136 का ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बिहार की उत्तरी नदियाँ हिमालय और ट्रांस हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है। बिहार की दक्षिण नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है और वर्षा भर अधिक निर्भर रहती है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया? 137 को तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। निम्नलिखित में से बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया? पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। 37 के तो डी होना चाहिए, 1 2 3 4 सभी होगा। 138 नंबर क्वेश्चन क्या है? 138 नंबर क्वेश्चन है बिहार बजट 26-27 के अनुसार बिहार के कुल व्यय का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया गया है? 138 का तो 6.3% स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित किया गया है। बिहार में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा प्रकार विशिष्ट रूप से अम्लीय लौह से भरपूर चूने में कम और दक्षिणी पठार के किनारे तक ही सीमित है? 139 का बालथर। बिहार में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से मृदा का प्रकार विशिष्ट रूप से अम्लीय लौह से भरपूर चूने में कम और दक्षिण पठार के किनारे तक सीमित है। बालथर। 140 क्या है? बिहार दक्षिण
चीन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान से प्रभावित होता है। और मानसून की वापसी के दौरान बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को प्रभावी होता है। 140 का ई और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है। बिहार दक्षिण चीन सागर से उत्पन्न होने वाले तूफान से प्रभावित होता है। मानसून की वापसी के दौरान बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रभावित होता है। 141 से मैथ रीजनिंग शुरू हो गया। 141 का क्या होगा आप लोग बनाइए, आंसर बताते हैं। ग्रीन प्लांट वाटर का 141 का ए होगा। ठीक है। 142 असंगत विकल्प को चुनना है। ठीक है, संगत विकल्प को 142 का सी होगा। 143 क्या होगा 143 का, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा समूह पहले समूह से संबंधित है। फ्लैट वॉइड। 143 का हॉक बी। 144 क्या है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। 144 का इसमें 14 त्रिभुज है। 145 क्या है इतना, तो इसको बताना है ना, तो 145 का सी होगा। 146 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है और उनके लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 875, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 146 का 36/175, 31.5 का स्क्वायर माइनस 18.5 का मान ज्ञात करना है। 177 का 650। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर धनात्मक वास्तविक संख्या तो का मान क्या है। 148 का ए। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्यू इसी कार्य को आधा हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है और आर उसी कार्य का 1/3 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करना शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 149 का डी 6 दिन में। उसके बाद 150, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी तो वर्ग का क्षेत्रफल डैश में ज्ञात कीजिए। 484 वर्ग। ठीक है, तो इसी के साथ 150 नंबर पूरा क्वेश्चन एनालाइज हो चुका है और अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। आप लोग चैनल को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।